इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए। आपको ये अगले 20-25 मिनट में मैं 110 बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भारतीय संविधान का आपके साथ शेयर करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न है। ये पहली बार आए हैं चैनल पे, स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऐसे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप इसको एग्जाम के मोड में दीजिए और अंत में कितने आपके स्कोर होते हैं वो बताइएगा। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल हटाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत इसका गठन हुआ था। मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में? तो लोकसभा में जो वाद विवाद होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित होती है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों में राज्यसभा की संख्या कितनी है? मीन्स उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 31 यानी 31 है। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जो लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या है वो 545 है। हालांकि मैक्सिमम आप 552 तक जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? तो ये 233 से 237 अनुच्छेद के बीच। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 39A है, यानी कि अनुच्छेद 39 का क कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो कि ये रहा है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास या फिर आंध्र प्रदेश? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये यूटी है, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र है। तो ये जो है वो कलकत्ता के अंतर्गत आते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? देश पूछा गया किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो ये यूएस में उत्पन्न हुई थी जनहित याचिका। प्रश्न संख्या 11, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए, प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर होगा। यहाँ रिपीटेडली गलत है, आप सी या डी में से कोई भी एक बता सकते हैं। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति इत्यादि के बारे में बात करता है? तो संविधान का भाग 5 है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान ने अपनाया है? तो ये हम लोगों ने आयरलैंड से अपनाया है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में इसका वर्णन है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो ये पहले अनुसूची में संशोधन होगा। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जो है वो अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो ये समान आवास का अधिकार जो है ये प्रदान नहीं करता है, यानी कि ए सही उत्तर होगा। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आता है और ये निजता के अधिकार के अंतर्गत है? तो ये 2017 में ये फैसला आया था। इसके तहत ये आर्टिकल 21 में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को और इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी 226 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल तय करता है। भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए?
तो ये सुनिश्चित करते हैं कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपलब्धियों को छोड़कर सारी उपाधियां जो है वो समाप्त कर दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 18 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा कहा था, किसे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कही थी। भारतीय संविधान में दिए गए स्रोतों में से सत्य युग्म कौन सा है, सही कौन सा जोड़ी है, ये पता करना है। तो ये संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन और मूल अधिकार अमेरिका, ये तीनों ही सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी युग्म सत्य है। भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या जनता में? तो ये जनता में है। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया जानी जाती है सदन की मर्यादा, इंटरपिलेशन, सदन की गतिविधियों का नियंत्रण या मंच समर्पण करना। सही उत्तर हो जाएगा मंच समर्पण करना कहा जाता है। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? 21st संविधान संशोधन, तो ये सिंधी है। 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं, इसमें सिंधी को 21st संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 थे। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो ये तीनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्थगन द्वारा, भंग करके या फिर सत्रावसान द्वारा। ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने त्यागपत्र देने से पहले कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद को संभाला था? 23 वर्ष तक। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया है? इसमें योजना आयोग के बारे में नहीं कहा गया है, ये बाद में बनाया गया था। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? ग्राम स्तर पर, प्रखंड, नगर या फिर जिला स्तर पर? तो ये ग्राम स्तर पर होता है पंचायती राज में। वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किस चीज से संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? तो अनुच्छेद 110 है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो ये जो हमारे एजी होते हैं अर्थात महान्यायवादी, ये इसमें भाग ले सकते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9। भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन में 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे, किसके आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया था। ये 352 अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 के बीच। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग? ये नहीं है। वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक है, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो ये संविधान संशोधन वाली व्यवस्था है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये राज्यों का संघ, इसका नाम दिया गया है, यानी कि सी सही उत्तर होगा।